हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 8.3 कर रहे हैं। यूनिट चल रहा है हमारा 8वां, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इसके अंदर बेटे एक्सरसाइज की 8.3 इसकी कुछ पहले बुनियादी चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बेटे हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सीकेंट और कॉट। ठीक है, ये अनुपात जो हैं किसी कोण के सापेक्ष होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऊपर डिग्री डाल लेते हैं। ठीक है, इन कोणों पर इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन जो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, पी बटे एच होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस होता है बेटा आधार बटे कर्ण। टेन होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और ये नीचे जो हैं इनके उलट होते हैं। साइन का उलट ये, कॉस का ये, टेन का ये। ठीक है, तो इन कोणों पर हमने ये टेबल सीखी थी, ये कैसे बनाते हैं ये आपको आनी चाहिए, तभी हम 8.3 एक्सरसाइज स्पेशली 8.2, ठीक है, वो तभी कर पाएंगे जब हम ये कोण जानते होंगे। बल्कि हमें ये 9वां जो चैप्टर है उसमें भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इनकी वैल्यू ही हमने याद करनी है। तो आपको बताया था ये टेबल कैसे बनती है। साइन 0 पे 0, 90 पे 1, मतलब साइन का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, और कॉस जो होता है वो 1 से 0 के बीच में आ गया। मतलब यही लाइन, यदि ये क्रम आरोही क्रम है तो ये अवरोही क्रम है। ठीक है, ये क्रम उल्टा है, यही चीज़ है। और इसको डिवाइड करके ये आया, इसको डिवाइड करके ये आया, इन दोनों को डिवाइड करके ये आया, इसको डिवाइड करके ये आया। ठीक है, टेन जो होता है साइन बटे कॉस होता है, इसलिए इसको इससे भाग करके ये आ गया। तो इन मानों से ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है ये कैसे बना था। ठीक है, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो बेटा हमने ये संबंध देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो ये देखो, साइन 30 का मान जो देखो, साइन 30 का मान क्या है? 1/2। ठीक है, और कॉस 60 का मान देखो 1/2। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। इसका मतलब ये साइन 30 जो है कॉस 60 के बराबर है। ठीक है, अगला देखो, कॉस 30 देख लो और साइन 60 देख लो, ये देखो आपस में बराबर हैं ये। ठीक है, साइन 60 कॉस 30 बराबर हैं। टेन 60 देखो, टेन 60 कितना है? वर्गमूल 3। कॉट 30 देखो, कॉट 30 देखो, ये सेम है ना, देखो तो ये वैल्यू सेम है। सीकेंट 30 देखो, सीकेंट 30 ये रहा, और कॉसिकेंट 60 देखो, कॉसिकेंट 60 ये रहा, सेम है ना ये वैल्यू। तो ये देखो, ये अनुपात ऐसे बराबर हैं ये। ठीक है, साइन 30 जो है कॉस, और इनको प्लस करो, 90 आ रहा, देखो 30 60 90, 60 30 90, 60 30 90। ठीक है, और भी ले सकते हैं, 45 45 भी ले सकते हैं। ये देखो साइन 45 और कॉस 45 सेम है, देखो कॉसिकेंट 45 सीकेंट 45 सेम होता है, टेन 45 कॉट 45 सेम होता है। ठीक है ना, और 45 45 जोड़ लो तो भी 90 आ रहा है। 0 और 60 पे कर सकते हैं, 0 और 90 में कर सकते हैं। इस तरह से ये रेशो हम बराबर बता सकते हैं कि ये बराबर है। अब इनके बीच में हम रिलेशन कैसे बताएं कि किसी तरह से हम इसका सामान्यकरण करें, जनरलाइज करें इसको, वो कैसे करेंगे? देखो पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करो। साइन 30 जो है ना, साइन 30 को मैं 30 को 30 ना लिखूं तो 90 - 60 लिख सकते हैं ना। तो साइन 90 - 60 लिख दिया। ठीक है, हमने रिलेशन निकालना है 90 60, 90 और इस एंगल का। ठीक है, जैसे ये देखो इनका क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, 90 के रूप में, तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन 90 - 60। ठीक है, 90 - 60 30 होता है। साइन 90 - 60 जो है किसके बराबर है? कॉस 60 के। ठीक है, साइन 90 - 60 किसके बराबर है? कॉस 60 के। इसका मतलब साइन, ये साइन है और ये को साइन है। साइन 90 - 60 लिखने से को लग जाता है आगे, तो कोसाइन बन जाता है। ठीक है, साइन 90 - 60, आंसर में 60 आएगा और साइन के आगे को लग जाएगा। देखो को, कॉस लिख दिया, फिर कोसाइन का छोटा रूप लिखेंगे ना यहाँ, साइन का को बन जाएगा यदि 90 - 60 करके लिखेंगे तो। ठीक है, उसी तरह ये कॉट, जैसे ये है ये वाला कॉट 60, कॉट 90 - 30 लिख लिया इसको। तो कॉट 90 - 30 जो होता है, तो कॉट 90 - 30 है। अब को लगा हुआ है, इसका पूरा नाम कोटेंजेंट होता है।
अब को हट जाएगा, को यदि छुपा लें तो टेंजेंट रह जाएगा, टेन, TAN, टेन, और ये एंगल आ जाएगा। तो ये आंसर ये आ गया। ठीक है, सीकेंड ले ले तो सीकेंड 90 - 60, जैसे सीकेंड ये रहा 30, ये देखो 90 - 60 लिखा, तो अब को लग जाएगा आगे यहाँ पे, मतलब इसका रिजल्ट क्या मिलता है, को लगा दो और ये लिख दो, कोसेक हो गया, और ये वाला कोण लगा दो साथ में, सीकेंट 90 - 60 बराबर कोसिकेंट 60। ठीक है, इसी तरह बेटा साइन 90 - 60 को हम को लगा देंगे, कॉस 60 हो गया। साइन 90 यदि थीटा लगा दें, मतलब 90 की जगह कोई भी एंगल हो, साइन 90 - थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा के बराबर आएगा। और सीकेंट 90 - 60 कोसिकेंट 60 आएगा। आगे देखो बेटा, ये देखो सीकेंट 90 - 60 जो है, इसको हम को लग जाएगा ना आगे, और 60 लग जाएगा, कोसेक 60। ठीक है, इसका पूरा नाम सीकेंट होता है, इसका पूरा नाम कोसिकेंट होता है, मतलब को लग गया। सब जब भी हम किसी भी अनुपात को 90 - थीटा करके लिखेंगे ना, तो या तो को लग जाएगा या को हट जाएगा। तो इसमें को नहीं लगा हुआ तो को लग गया, जिसमें को लगा होगा तो को हट जाएगा। जैसे देखो आगे एग्जाम्पल्स में है, यहाँ देखो ये सारे लिख दिए। साइन 90 - थीटा, को लग गया कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा, को हट गया साइन थीटा, सीकेंड 90 - थीटा, को लग गया कोसेक थीटा, कोसेक 90 - थीटा, को हट गया सीकेंड थीटा, टेन 90 - थीटा, को लग जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा, को हट जाएगा टेन। मतलब 90 - थीटा लिखने से या तो को लग रहा है या को हट रहा है। ठीक है ना, ये वैल्यू जब भी आएगी ना, ये वाली वैल्यू इधर वाली, तो इसका रिजल्ट हमें चाहिए होगा कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इनको जो कहते हैं तो यहीं से पता लगता है कि साइन 90 - थीटा लिखा ना, तो को नहीं लगा हुआ ना इसके आगे, तो कॉस थीटा आंसर आ जाएगा। और इसमें को लगा हुआ देखो, को साइन, तो को लगा हुआ है, 90 - थीटा लिख दिया तो को हट जाएगा, तो को हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये सीकेंट है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, को लग जाएगा ना, कोसेक थीटा। ये किसके बराबर आएगा, को लगा हुआ इसमें, हट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीकेंट थीटा। टेन 90 - थीटा जो है, तो अब इसमें को नहीं लगा हुआ तो कॉट थीटा आ जाएगा इसका आंसर। तो इसमें को लगा हुआ है तो इसमें को हट जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमें रिजल्ट मिलते हैं। हमने अभी यही सीखना है कि ये इनको ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमने इससे पीछे वाले पेज पे भी देखा। ठीक है, अभी भी इस पे देख रही हैं, तो ये हमने पक्का करना है, ये बिल्कुल हमने समझ लेना है कि ये किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट होते हैं इसी टेबल के अकॉर्डिंग, ये टेबल के अकॉर्डिंग जैसे आपको समझाया ना, इसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट हो रही है ये। ठीक है बच्चों, तो याद रखो साइन 90 - थीटा लिखने पर उत्तर में हमें जो प्राप्त होगा, साइन के आगे को लगा देंगे, को लगा हुआ थीटा हमें मिलेगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, टेन 90 - थीटा लिखने पर उत्तर में हमें टेन के आगे को लगा देंगे, को लगा हुआ थीटा मतलब कॉट थीटा हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, इसको करके देखिए।